बीएचयू दीक्षांत समारोह यानी बीएचयू कन्वोकेशन दो पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं आप सभी प्यारे जूनियर्स के लिए कि विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, मेरे प्यारे जूनियर्स का बीएचयू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएचयू के 104वें दीक्षांत समारोह के विषय में, जो कि मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए होने जा रहा है। 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बीएचयू के कन्वोकेशन का पूरा प्रोसेस क्या इस वीडियो में आप जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बताऊंगा। अभी तक जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया उसको भी, आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसको भी। इसके साथ में इस वीडियो के साथ सिर्फ इतना रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी अपना प्यार इस वीडियो को दिखाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जरूरी बात यह होगी कि सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दीक्षांत समारोह का शायद यूट्यूब पर 104वें दीक्षांत समारोह का एक पहला वीडियो होगा हमारे तरफ से, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा और सभी लोग अपना प्यार दीजिएगा। और बीएचयू की आपकी क्या यादें हैं उसको कमेंट बॉक्स में कुछ शब्दों के माध्यम से जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं बीएचयू कन्वोकेशन 2024 ये किसके लिए होने जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो बैच 2023-24 में पास हो रहा है, चाहे यूजी कोर्सेज के लिए, चाहे पीएचडी के लिए, चाहे एमफिल, चाहे पीएचडी के लिए, ठीक। अब सेकंड पॉइंट में बात करेंगे किसका कन्वोकेशन किस डेट को होगा, इस पर क्या सूचना है। इसके साथ में स्टेप्स क्या होंगे मेन कैंपस के लिए और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें खूब कंफ्यूजन रहती है कि क्या क्या स्टेप फॉलो होता है, क्या होता है कन्वोकेशन। एक जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जो आपने 3 साल 2 साल, पीएचडी में 4 साल, एमफिल में 2 साल जो समय दिया है आपने इस कैंपस में, इसकी जो सबसे ताजा तरीन याद होती है, जो आपके जीवन भर जीवन पर्यंत रहती है, वो आपके कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह की होती है। मेरी बातों से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट्स को जरूर रखिएगा। तो सीधा चलते हैं, कन्वोकेशन किस डेट को होगा, इस पर कुछ नोटिस जो बीएचयू की तरफ से जारी की गई है, नोटिस को जरा ध्यान से देखिएगा। शायद आप तक ये नोटिस अगर नहीं पहुंची होगी तो जरूर देखिएगा, पहुंच गई है तो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, तो भी इसको जरूर देख लीजिएगा, फिर आगे प्रोसीजर पर चर्चा करेंगे। फटाफट से नोटिस पढ़ूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 104वें दीक्षांत में प्रदान की जाएंगी 14,072 उपाधियां। इस साल 14,072 स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह में इसका जो है वो उद्घाटन समारोह आप एक तरीके से कह सकते हैं। शनिवार 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 104वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 14,072 उपाधि प्रदान की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम यानी प्रथम दिन का जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो स्वतंत्रता भवन में प्रातः 9:30 बजे आरंभ होगा। दीक्षांत के संबंध में बृहस्पतिवार को केंद्रीय कार्यालय कि एक पत्रकार वार्ता में कुलपति जी ने बताया कि संस्थानों व संकायों में आयोजित होने वाली उपाधि वितरण कुल 544 पदक व पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम में मंच से 30 विद्यार्थी पदक प्राप्त करेंगे। अब 14 को ही सबका कन्वोकेशन नहीं होगा, स्वतंत्रता भवन में ही सबका कन्वोकेशन नहीं होगा। इस पर आगे की क्या बातें हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूं। ये सारी उन्होंने बातें रखी हैं, तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो मुख्य अतिथि होंगे इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। प्रख्यात वैश्विक उद्यमी तथा सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती जय चौधरी दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ता हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ष दीक्षांत के तहत 8110 विद्यार्थियों को स्नातक यानी यूजी की डिग्री, 5074 स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री, 867 पीएचडी की डिग्री और 21 स्टूडेंट्स को एमफिल की डिग्री प्रदान की जा रही है। ये पहली नोटिस थी। दूसरी नोटिस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। 104वां दीक्षांत समारोह ये एक इन्विटेशन कार्ड की तरह से है जो आप सभी को बुलाया जा रहा है 14 दिसंबर को, और इसके कुछ पॉइंट्स को मैं आपको इग्नोर करने को कहूंगा। जैसे जितने भी इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चूंकि हम सभी बीएचयू के छात्र रहे हैं और आप बीएचयू के छात्र खुद रहे हैं, आप एलुमनाई होने वाले हैं फिलहाल, तो ये सब जो इसमें बातें लिखी गई हैं कि अपना मोबाइल कैमरा नहीं लेके जाना है, तो ऐसी कोई भी सूचना जो है आपको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करनी, क्योंकि आपकी वो याद है, उस याद को अगर आप अपने कैमरे में नहीं सजोएंगे तो वो याद कहीं ना कहीं धूमिल रह जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपका जिस भी वेन्यू पर कन्वोकेशन होगा वहाँ अपने कैमरे मोबाइल सबके साथ पहुँचिएगा और अपने कन्वोकेशन के दिन को खुल करके एंजॉय करिएगा। समझिए कि बीएचयू का जो आपका सबसे यादगार दिन है वो कन्वोकेशन का दिन होने वाला है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं जिस तरीके का इंटरेस्ट, जिस तरीके का जो उत्सुकता हम लोगों के कन्वोकेशन के समय थी, शायद वही उत्सुकता आप भी फील कर रहे होंगे, आप भी वो महसूस कर पा रहे होंगे।
अगली नोटिस पर मैं चलता हूं, जहां ड्रेस कोड वगैरह के बारे में चर्चा की जा रही है। इस नोटिस पर मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिन्होंने अभी तक ड्रेस कोड पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, बिना ड्रेस कोड के आपको डिग्री स्टेज पर नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 104 ये कन्वोकेशन है, और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 14 तारीख को ही सबको नहीं मिल जाएगा, 14 से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सभी स्टूडेंट्स का जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं मेन कैंपस में ही होगा। इसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी थी सन 2022 में। प्रीवियस वीडियोस स्टडी कैपिटल के उठा करके आप देख लीजिएगा, आपको चीजें मिलेंगी। आपने अपना जो उत्तरिया और साफा है उसके लिए फीस पेमेंट कर दिया होगा, उत्तरिया साफा संभवतः आपने ले लिया होगा। जो ड्रेस कोड होता है वो गर्ल्स के लिए होता है साड़ी और ब्लाउज, और जो बॉयज के लिए होता है कुर्ता विद पजामा या फिर कुर्ता विद धोती। उत्तरिया जो है वो उस पर बीएचयू का और सिंह द्वार का जो उस पर स्ट्रक्चर बना होता है वही वाला उत्तरिया आपको लेना है, यानी जो कैंपस से आपको मिलेगा। साथ में आपको साफा मिलेगा, यूजी कोर्सेज के लिए पिंक कलर का साफा, पीजी के लिए मरून कलर का साफा, और पीएचडी के लिए येलो कलर का साफा मिलता है। ठीक, यहाँ कलर भी मेंशन है। चलिए, और भी इस नोटिस में अगर कुछ खास बात लिखी जा रही है तो मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। आगे बढ़ता हूं। चलिए इसमें, हाँ ये देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन का डेट है वो 14 से लेकर के 16 तक, यानी 3 दिन इस कन्वोकेशन का जो उपाधि वितरण है वो कार्यक्रम चलेगा। जो उद्घाटन समारोह होगा वो 14 दिसंबर को, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 14 से लेकर के 16 तक चलता रहेगा। और बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके उत्तरिया और साफा का डिस्ट्रीब्यूशन है फैकल्टीज के द्वारा और आपके डिपार्टमेंट्स के द्वारा और साथ में कॉलेजेस के द्वारा, वो जो है 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक चल रहा है। यहां तक हमने नोटिस पर बात किया। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। चलिए, हाँ, तो इस बीच एक और परिचय आप सभी तक मैं पहुंचा दूं कि आपको ये वीडियो जिस भी चैनल पर मिल रहा हो, आपको पता है, अगर आप मुझे पहचान रहे होंगे या नीचे आपको स्टडी कैपिटल का लोगो दिख रहा होगा, तो स्टडी कैपिटल की संस्था का ही ये चैनल है जिसके माध्यम से आप तक वीडियो पहुंच रहा है, जो आप सभी को हर वर्ष CUET BHU की प्रिपरेशन करवाती है, जिसमें यूजी के BA BSc BCom BLLB जैसे कोर्सेज, पीजी के सभी MA MSc BEd LLB MBA जैसे कोर्सेज की हम तैयारी करवाते हैं। आप इसलिए हमारे प्राइमरी चैनल जो CUET स्टडी कैपिटल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जूनियर्स तक या जो आने वाले होंगे, या आप अगर यूजी पास कर रहे हैं, पीजी की तैयारी करनी होगी, तो जरूर हमारे स्टडी कैपिटल चैनल को सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहला जो आपने प्रोसेस फॉलो किया होगा वो आपके कंसेंट फॉर्म का था। ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया है, इसलिए मैं इस पर ग्रीन टिक लगा देता हूं। ठीक, इस पर हम ग्रीन टिक लगा देते हैं कि आपने इस प्रोसेस को क्या कर लिया है, फॉलो कर लिया है। कंसेंट फॉर्म आपने भर दिया होगा, साथ में आपने अपना कंसेंट फॉर्म अपने फाइनल ग्रेड कार्ड और पासबुक को दिखाते हुए, यानी वहां सबमिट जब आप करने गए होंगे तो उसको आपने प्रॉपर सबमिट भी कर दिया होगा। पेमेंट जो है उत्तरिया और साफा का जो मेंशन डेट थी उस पर आपने कर दिया होगा। इतना काम आपने कर लिया, जरूर कर दिया होगा, नहीं किए हैं तो किसी तरीके से दौड़ भाग करके अपने फैकल्टी डिपार्टमेंट से करवा लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। टेक योर उत्तरिया एंड साफा, जो मेंशन डेट है उसके आधार पर अपना आपने या तो उत्तरिया साफा ले लिया होगा, या आज चूंकि मैं 12 तारीख को वीडियो बना रहा हूं तो 13 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी 13 तारीख तक मिलता रहेगा, तो 13 को आप जा करके ले सकते हैं जो नहीं लिए होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि परचेज योर ड्रेस अकॉर्डिंग टू ड्रेस कोड, जो ड्रेस कोड रखा गया है वो आपको ड्रेस परचेज करना है, वही आपको कन्वोकेशन में पहन के जाना है। उत्तरिया साफा आपको कैंपस दे रहा है, बॉयज के लिए कुर्ता और पजामा या कुर्ता और धोती प्योर व्हाइट कलर का आपको पहन के जाना होता है। गर्ल्स के लिए व्हाइट कलर की साड़ी साथ में रेड बॉर्डर के साथ संभवतः आपको पहन के जाना होता है, वही अनिवार्य होता है, तो वो आपको पहन के जाना है। अगर उसके अतिरिक्त आप किसी और ड्रेस में जाते हैं तो आपको जो आपकी डिग्री है वो स्टेज पर नहीं मिलेगी, ये थोड़ा क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये परंपरा है और इस परंपरा को फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और कैंपस को भी अच्छा लगेगा, और कैंपस का भी सम्मान बढ़ेगा, महामना का सम्मान बढ़ेगा। ठीक, प्रेजेंट एट मेंशन्ड एड्रेस एंड डेट फॉर योर डिग्रीज, आपको जो एड्रेस और डेट बताया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 14 से 16 के बीच में सारे स्टूडेंट्स का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स का स्वतंत्रता भवन में होता है जो फैकल्टीज कराती हैं, कुछ फैकल्टीज जो है अलग अलग ऑडिटोरियम, जैसे के उडुप्पा ऑडिटोरियम है, फिर आपका आर्ट्स फैकल्टी का ऑडिटोरियम है, इसी तरीके से माली मूल्य अनुशीलन केंद्र है। ऐसे अलग अलग फैकल्टीज का डेट आपको मिल गया होगा। आप अगर अपने डिपार्टमेंट अपने फैकल्टी के द्वारा आपने सूचना प्राप्त कर लिया होगा, या फिर आपने अपने कॉलेज के द्वारा सूचना प्राप्त कर लिया होगा, सभी का डिग्री जो है वो कैंपस के अंदर ही मिलेगा, लेकिन वेन्यू जो है वो अलग अलग होगा। ठीक, अभी तक जिनको ये ना पता हो कि सर मेरा
कहां पर मिलेगा, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी @thestudycapital या फिर @विपुल सिंह BHU पर आप टेक्स्ट करिएगा। हम आपको बता देंगे कि आपके कॉलेज का या फिर आपके फैकल्टी का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन किस वेन्यू पर होने वाला है, किस डेट को होने वाला है। ठीक, इतना ये हो गया कि आपको अपने एड्रेस और डेट पर प्रेजेंट होना है, अपने डिग्री को लेना है और अपने उस मोमेंट को एंजॉय करना है। अब एक और बात बता दूं कि हमें फॉलो कर लीजिए। कन्वोकेशन से संबंधित रील्स के लिए आप लोग आएंगे तो कन्वोकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट रील्स जो होंगी वो स्टडी कैपिटल की तरफ से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर, और कुछ फोटोज जो है वो पोस्ट होंगी @the study capital एंड @विपुल सिंह BHU। आप दोनों आईडीज को फॉलो कर लें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल ये एक प्यारा सा संदेश और प्यारी सी सूचना आप सभी हमारे प्यारे जूनियर्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और जो यादें आपकी बन रही हैं इन यादों को सजोइएगा और ध्यान रखिएगा कि महामना की बगिया में आप आए हैं तो हमेशा इस महामना की बगिया के हो गए, तो अपनी इस याद को सजोते हुए इस बगिया के लिए, इस देश के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ये आज अपने कन्वोकेशन के दिन प्रण लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि जो BHU के संस्कार हैं, जो महामना के संस्कार हैं, जो महामना के मूल्य हैं, उनको फॉलो करते हुए आप जरूर भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य मित्रों तक, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।